आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। दोस्तों, मैं दो नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आपको पता ही है कि वर्ल्ड सीरीज और लॉ सीरीज तो चली रही है। आपके राइट्स और दुनिया के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब मैं दो और नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ क्योंकि नया साल है। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक। नई सीरीज एक तो हेल्थ रिलेटेड होगी। जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपके लिए हेल्दी रहेगा, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो भी दिक्कतें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो मैं चीज शुरू कर रहा हूं वो है साइंस। गाड़ी कैसे काम करती है, सैटेलाइट कैसे काम करता है, सारी एक एक चीजें हम जानेंगे साइंस सीरीज में। बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो ये चार सीरीज मेरी तरफ से चलेंगी, लेकिन हर दिन दो लेक्चर आएंगे। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम दो लेक्चर लाने की। एक भी आ सकते हैं क्योंकि आपको पता ही मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि दो लेक्चर लेके आऊं। अब वो दो लेक्चर देखिए, वर्ल्ड सीरीज पे तो होगा ही होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा, है ना। अलग अलग रोटेट करके मैं लेक्चर्स लाता रहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, अभी 5,000 सब्सक्राइबर है। आप यही वाला, ये ऑफिशियल, आप यही वाला ज्वाइन करिएगा। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं। रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। सबसे पहले तो आप जानिए, देखिए इसमें डेटा मैंने नहीं रखा है। वो इसलिए नहीं रखा है क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा बिजी हूं मैं। एक दो दिन तो हो सकता है आपको ऐसे ही काम चलाना पड़े। समझाऊंगा मैं लेकिन एक एक चीज आपको। वॉट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल की बात करें, अक्सर कोलेस्ट्रॉल से हम लोग डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, कोलेस्ट्रॉल अच्छा है भाई? ये इट्स अ टाइप ऑफ लिपिड। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है। अब लिपिड क्या होता है पहले ये समझो। लिपिड वो होता है जो कि वाटर में सल्यूबल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल आपका पानी में नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक लिपिड है। तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी, ध्यान दीजिएगा, वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है। वैक्स की तरह, मोम की तरह और फैट की तरह यह सब्सटेंस होता है जो आपका, ध्यान दीजिएगा, लिवर प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल हमेशा आपका लिवर नेचुरली प्रोड्यूस करेगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? आपके हार्मोन्स के लिए, विटामिन डी के लिए और सेल मेम्ब्रेन के लिए। इन तीनों के फॉर्मेशन के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स हो गए, विटामिन डी हो गए, सेल मेम्ब्रेन्स, ये सब कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये वाटर में डिसॉल्व तो होता नहीं है। तो ये कैसे जाएगा? ये आपके ब्लड के थ्रू जाता है। ये आपके ब्लड के थ्रू जाता है, खुद से ही जाता है। और लिवर जो है लाइपोप्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। लाइपोप्रोटीन्स एक तरीके की बस होती है। जैसे हमारे यहां बस है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो बस से, तो लिवर आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। और लिवर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प करता है लाइपोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस करके। यानी कि लाइपोप्रोटीन्स आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ले जाता है। अब लाइपोप्रोटीन्स आपके फैट से बना है, प्रोटीन से बना है। प्रोटीन है तो प्रोटीन से तो खैर बना ही होगा। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। अब दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, मतलब लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। अब आप लाइपोप्रोटीन समझिए, आप समझे मैं क्या कह रहा हूं। शुरू से शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, मोम की तरह सब्सटेंस होता है, गाढ़ा होता है और पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जाता है ये। अब लिवर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है और ट्रांसपोर्ट भी लिवर ही करता है। कैसे? लिवर लाइपोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है। दो तरीके के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और दूसरा है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब अगर आपका एलडीएल ज्यादा है, अगर आपके खून में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा है, इसका मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल है आपको। एलडीएल ज्यादा होने का मतलब यह है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, आपके खून में गाढ़ापन बहुत ज्यादा है। और अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है? आपने सुना होगा ना, हार्ट अटैक। हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियां अक्सर आपको हो जाएंगी, आपको नहीं किसी और को। या फिर स्ट्रोक भी पड़ सकता है अगर आपके खून में बहुत ज्यादा गाढ़ापन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा।
हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको लगातार अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। एलडीएल को, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल, भाई कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज, आपकी नसों तक जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा एलडीएल होगा तो इसका मतलब ये जो आर्टरीज की वॉल्स हैं उन पे चिपक जाता है। अब इसको कोलेस्ट्रॉल प्लेक भी बोला जाता है, और इसकी वजह से आपकी आर्टरीज जो है वो छोटी हो जाएंगी ना। या आप ठीक वैसे ही समझो। ये कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जांपल, ये मान लो दीवार है। अब आप दीवार पे क्या ट्रक ले जा रहे हो, ठीक है? नहीं नहीं, ट्रक नहीं ले जा रहे हो, ये आपकी दीवार है, इतनी इतनी, मतलब दीवारों के बीच में रास्ता है, सॉरी दीवार कह रहे हो, दीवारों के बीच में रास्ता है। अब यहां पे अभी पूरा खाली है दीवार, ठीक है? तो आप कुछ भी, आप पानी डालो यहां पे बिल्कुल, और खुद भी चले जाओ तो आसानी से 5-6 लोग भी चले जाएंगे आसानी से। लेकिन अब इन दीवारों के बीच में मान लो हमने मोरंग भर दी, ठीक है? पूरा हर जगह मोरंग भर दी, इसका मतलब क्या है? ये रास्ता ब्लॉक हो गया। कोलेस्ट्रॉल यही करता है। या मोरंग नहीं भर दिया, यहां पे कुछ सामान रख दिया तो रास्ता कम हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल भी यही करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? ये जो आपकी आर्टरीज है ना, ये वॉल्स पे जम जाता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। तो भाई आपका खून आर्टरी से ही तो जाएगा ना, आर्टरीज और वीन्स, आपकी नसों से ही तो खून बहता है। तो अब इसका मतलब वॉल्स कम हो गई, मतलब रास्ता कम हो गया, यानी कि आपका खून फ्लो करने में प्रॉब्लम हो गया। जिस तरीके से आपका खून आसानी से फ्लो कर जाता था, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम इसीलिए होती है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होता है, ब्रेन में दिक्कत हो सकती है, आपको स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक पड़ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए खतरनाक है कोलेस्ट्रॉल को लगातार, क्योंकि इसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं, आपको चेक कराना चाहिए। 1/3 ऑफ द अमेरिकन, ऐसा बोला जाता है, दे हैव एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। हर तीसरा अमेरिकन हाई कोलेस्ट्रॉल। ख्याल वहां की फूड हैबिट्स भी ऐसी है। आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल और खाने का चोली दामन का साथ साथ है। अब हम बात करते हैं एचडीएल या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल की। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। क्यों? ये आपके एलडीएल लाइपो हाई लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हटाता है। एचडीएल जो है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके एलडीएल को आपकी आर्टरी से हटा देता है। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल प्लेक होगा ही नहीं। दैट मींस आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब अगर आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर है, लेवल बढ़िया है, ब्लड क्लॉट्स होंगे ही नहीं, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक बहुत कम होगा, ठीक है? इसी में दोस्तों एक ट्राइग्लिसराइड आ जाता है, ये एक एनदर डिजीज, एनदर टाइप ऑफ लिपिड। ये कोलेस्ट्रॉल से अलग होता है। जब आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को सेल बनाने में या हार्मोन्स बनाने में यूज करती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से आपके हार्मोन्स और सेल्स बनते हैं, तो वो ट्राइग्लिसराइड के थ्रू ही बनते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खाओगे, आप खूब ये पूरी खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, वो कैलोरीज ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होती है, ठीक है? और यही कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को आपके फैट सेल्स में स्टोर करता है। दैट मींस आप मोटे होते जाते हो इसकी वजह से भी। अगर आप लगातार ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, आपको और ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ट्राइग्लिसराइड लेवल को हम सिंपल ब्लड टेस्ट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप 20 साल के हैं तो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाइए, और कोशिश करिए कि साल में एक बार तो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाते ही रहें। कोलेस्ट्रॉल लेवल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, दोनों ही, तीनों ही लेवल को आप लगातार चेक करवाते रहें। अब कितना होना चाहिए? देखिए एक्सेप्टेबल, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें, आप में दो, आपके बॉडी में दो कोलेस्ट्रॉल हो गया, अभी मैंने बताया एचडीएल और एलडीएल। तो अगर एचडीएल की बात करें, नहीं पहले टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल की बात करें, मैं लिख देता हूं यहां पे मैं टोटल लिख रहा हूं, यहां पे मैं एचडीएल लिख रहा हूं, और यहां पे मैं एलडीएल लिख रहा हूं, और एक लाइन की, यार क्या बकवास है ये। रुको, ये टोटल, ये हो गया आपका एलडीएल, ये हो गया आपका एचडीएल, ठीक है? अब यहां पे अच्छे से लाइन खींच देते हैं। तो पहले हम टोटल बात करते हैं।
अगर टोटल की बात करें, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 170 से कम है, यानी कि ये ठीक है। 170 से कम होना चाहिए आपका कोलेस्ट्रॉल। जहां एचडीएल की बात करें, अगर 45 से एचडीएल ज्यादा है तो बिल्कुल नॉर्मल है। एलडीएल की बात करें तो 110 से कम होना चाहिए। देखिए, एचडीएल ज्यादा होगा और एलडीएल हमेशा कम होगा, तो टोटल 170 तक होना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल इज एक्सेप्टेबल। बॉर्डर लाइन 170 से 199 तक अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि आप बॉर्डर पे हैं। इसमें एचडीएल 40 से 45 है, और एलडीएल की बात करें तो 110 से 129, यानी कि बस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ही वाला है। तीसरा, ज्यादा कब होगा? जब 200 से ज्यादा आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल गया, यानी कि आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। एचडीएल में कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है कितना ज्यादा होना चाहिए। और एलडीएल की बात करें तो अगर आपका 130 से ज्यादा है, दैट मींस आपका हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। लो कोलेस्ट्रॉल कब होता है? लो कोलेस्ट्रॉल में अगर आपका एचडीएल 40 से कम हो तो लो होगा। तो ये इस तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल को नापते हैं। अब हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या होती है? देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बता के नहीं आती है, ढोल नगाड़े पीट के, कोई सिम्टम नहीं कि आप बीमार पड़ जाएंगे या आपको दिक्कत होगी, ठीक है। ज्यादा लोगों को रियलाइज ही नहीं होता है कि कब सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया, हार्ट अटैक या स्ट्रोक डेवलप हो गया। जब आप 20 साल के हो जाएं या उससे बड़े हो जाएं, तो अपने डॉक्टर से कहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो चेक करते रहो, और फिर हर 1-2 साल में अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाते रहिए। अब इसके कॉजेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉज क्या है? खाना। अगर आप उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं, ट्रांस फैट्स खा रहे हैं, मतलब यही बाहर का बेसिकली आप खा रहे हैं, जंक फूड हद से ज्यादा खा रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ी हुई है, आप सोने में आपको प्रॉब्लम है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा। जेनेटिक्स कैसा है? अगर मान लीजिए कि पेरेंट्स को आपको हाई कोलेस्ट्रॉल था, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बच्चों को भी हाई कोलेस्ट्रॉल रहे, क्योंकि आपकी जीन्स जो हैं वही तो बताती है ना आपकी बॉडी को कि कोलेस्ट्रॉल और फैट्स बनाओ, उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो अगर आपके पेरेंट्स का हाई कोलेस्ट्रॉल है, मींस आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसलिए पूछ लो, क्या ऐसी दिक्कत तो नहीं है, क्या कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। ये चीज, जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है कोलेस्ट्रॉल। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर आपका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ये लिपिड होता है, ये लगातार आपके बॉडी में स्टोर होता रहता है। इसी के थ्रू ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्मोन्स और सेल्स बनाता है। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है। कोलेस्ट्रॉल हाई होने का मतलब है कि आप ओवरवेट या फिर मोटे होंगे। अनहेल्दी डाइट, डेफिनेटली अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर है हाई कोलेस्ट्रॉल का। वर्कआउट जरूर करते रहो, हर हाल में वर्कआउट करो, डेली 1 घंटे के लिए टाइम निकालो। अगर आप 1 घंटे के लिए, देखो होता क्या है ना, कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका हार्ट बहुत तेजी से पंप करता है, तो अगल बगल का जो भी कोलेस्ट्रॉल हो गया और जितनी भी चीजें हैं वो अगर जम भी गई हैं, कोई ऐसा ऑयल जम गया है, वो पंपिंग की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा, और पंपिंग की वजह से वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोक करते हो, अल्कोहल लेते हो, तब भी, फैमिली को कोई दिक्कत है तो भी, फैमिली को हाई कोलेस्ट्रॉल है तो भी आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, या फिर थायराइड है, तो भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? हार्ट अटैक, चेस्ट पेन बहुत ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, स्ट्रोक पड़ सकता है, वैस्कुलर डिजीज हो सकती है, और किडनी डिजीज भी आपको हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल को, हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे डायग्नोस किया जाता है? सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, बस सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, उसी से पता लग जाता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कैसे करें? अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, जो डाइटरी पैटर्न है उसको हेल्दी रखो, ठीक है। जिस मतलब सैचुरेटेड फैट्स हो गया, ट्रांस फैट्स हो गया, मतलब जो फैटी फूड्स हैं, बाहर का खाना हो गया, हद से ज्यादा चावल हो गया जिसमें फैट ज्यादा होते हैं, उसको कम करो। वो चीजें खाओ जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो, और हाई फाइबर फूड्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, और फ्रूट्स खाओ, फल फूल खाओ। तो ये सारी चीजें खाओ, ग्रिल्ड खाओ, बॉइल्ड, ग्रिल्ड, स्टीम्ड अगर आप खा रहे हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। फ्राई फूड मत खाओ, तेल जो है ना, इसीलिए कहते हैं ना, तेल कौन सा यूज कर रहे हो, तेल भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो कौन कौन से हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए? रेड मीट, रेड मीट जैसे आपका बीफ हो गया, ये सब रेड मीट में आते हैं, मतलब इन सबको अवॉइड करो। लिवर या फिर अदर ऑर्गन मीट्स, एग्स,
योक्स जो होता है ना, योक जो पीला पार्ट होता है एग का, वो अवॉइड करो। साथ ही साथ कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज हो गया, आइसक्रीम हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। अब आप इनको अवॉइड मत करो, बिल्कुल लिमिट में खाओ। हद से ज्यादा खाओगे तो दिक्कत होती है। मेडिकेशन है, मेडिसिन आप ले सकते हैं, नेचुरली भी ठीक हो सकता है ऐसा। आप अदरक खाइए, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, और रेड यीस्ट राइस जो होता है, ओट ब्रान होता है, वो खाइए, फ्लैक्स सीड, ये सब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, एक्सरसाइज करिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आपको एक एक चीज बता दी। बहुत लोगों को ये समझ में ही नहीं आता होगा कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, लो कोलेस्ट्रॉल हो, क्या करें। लेकिन अब मैं ये जो सीरीज ला रहा हूं, इससे आपको एक एक चीज पता चलेगी। तो हम ऐसे ही एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको कवर करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।